बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लाए हैं। इस हफ्ते हम करेंगे आपकी पुरानी वर्कशीट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन। इस वीडियो में हम आपको 5th क्लास की हिंदी की पुरानी वर्कशीट्स की रिवीजन कराएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दो। भारत का सुदूर पूर्वी छोर, इसका उत्तर होगा किबीथू, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ये एक जगह का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत का पूर्वी छोर है। नेक्स्ट है भारत का सुदूर पश्चिमी छोर, जो कि है गुजरात में और उस जगह का नाम है गोरमोता। थर्ड है भारत का सुदूर उत्तरी छोर, उत्तर में सबसे दूर का छोर है इंदिराकोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है भारत का सुदूर दक्षिणी छोर, सुदूर दक्षिणी छोर भारत का है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान द्वीप पर है। सेकंड क्वेश्चन है, उचित विशेषण शब्द भरें। हमें विशेषण शब्द यहाँ पर भरने हैं। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फर्स्ट है डैश इलाका, तो यहाँ पर मैंने लिखा है सुनसान इलाका। इलाके की विशेषता हो गई कि वो सुनसान है। सेकंड है डैश चट्टाने, मैंने लिखा है रेतीली चट्टाने। चट्टानों की विशेषता है कि वो रेतीली है, यहाँ पर बर्फीली भी आ सकता है। थर्ड है डैश पर्वतमाला, मैंने लिखा है दुर्गम पर्वतमाला। पर्वतमाला की विशेषता है कि वो दुर्गम है। दुर्गम कहते हैं जहाँ जाना कठिन हो। फोर्थ है डैश ग्लेशियर, मैंने लिखा है बड़े ग्लेशियर। ग्लेशियर की विशेषता हो गई कि वो बड़े हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पाठ में आए नुक्ते वाले कोई 5 शब्द ढूंढे। मैंने पाठ से नुक्ते वाले 5 शब्द ढूंढे हैं और यहाँ पर लिखा है ताजगी, जरूर, बर्फ, सफर, जोजिला। नुक्ता कहते हैं जो आप इन शब्दों के नीचे बिंदी देख रहे हो, वो नुक्ता कहलाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, खालिस्तान भरे। फर्स्ट है बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे डैश की गुफा है, आंसर है अमरनाथ की गुफा है। सेकंड है मैदानी रास्ता केवल डैश मील का था, आधे मील का था। थर्ड है जवाहरलाल गहरी डैश में गिर पड़े, खाई में गिर पड़े। फोर्थ है खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई, इसके खालिस्तान में आएगा आवाज। फिफ्थ क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ते हुए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उत्तर मैंने लिखा है पहाड़ पर चढ़ने के लिए मजबूत मोटी रस्सी, हुक, छड़ी, कुल्हाड़ी आदि की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। फर्स्ट शब्द है शिखर। शिखर कहते हैं चोटी को, इसका वाक्य हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। दूसरा शब्द है स्तंभ। स्तंभ कहते हैं खंबे को, इसका वाक्य है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला शब्द है तमाम। तमाम कहते हैं सारे को, यानी सारा, इसका वाक्य हो जाएगा तमाम लोगों को वहां बुलाया गया, यानी सारे लोगों को वहां बुलाया गया। अगला शब्द है शहतीर। शहतीर कहते हैं लकड़ी का लंबे लट्ठे को, इसका वाक्य हो जाएगा शहतीर का उपयोग लकड़ी के बड़े बड़े घर बनाने में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, घर बनाने के लिए हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है। इसका उत्तर है लकड़ी, बांस, पत्तियां, गोंद, फाइबर घर बनाने के लिए हमें पेड़ों से मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है, पेड़ हमारे जीवनदाता है। इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है पेड़ पूरे वातावरण को हमेशा साफ रखते हैं। इनसे निकलने वाली शुद्ध हवा पूरे वातावरण में फैलने वाले दूषित हवा को साफ रखती है, जिस कारण वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है। पेड़ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, जिससे हम सभी सांस लेते हैं। इससे पूरा वातावरण संतुलित रहता है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दो। फर्स्ट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत का राज्य कौन सा है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन से संबंधित मुख्य पर्यावरणीयविद कौन था? वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के सही अर्थ के सामने सही का निशान लगाओ। वृक्ष, वृक्ष कहते हैं छाती को, तो छाती के आगे सही का निशान लगा लो। पेड़ को तो वृक्ष कहा जाता है। अनिल कहते हैं वायु को, तो वायु के आगे सही का शब्द लगा लो। आग को कहते हैं अनल। श्याम को कहा जाता है काला, तो काले के आगे सही का निशान लगा लो। संध्या का अर्थ होता है शाम। समान का अर्थ होता है बराबर, तो बराबर के आगे सही का निशान लगा लो। लेकिन वस्तु का अर्थ होता है सामान। सा के आगे आ का डंडा लगा होता है, माँ के आगे आ का डंडा लगा होता है। शोक का अर्थ होता है दुख, तो दुख के आगे सही का निशान लगा लो। और रुचि का अर्थ होता है शौक। शौक में डबल मात्रा आती है ओ की, यानी बड़ी वाले ओ की मात्रा आती है। सेकंड क्वेश्चन है, चित्र के सही नाम पर गोला लगाओ। चित्र जो दे रखा है उसे कहते हैं अली। अली मतलब मधुमक्खी। नेक्स्ट है घोड़े का चित्र, जिसे हम तुरंग बोलते हैं। नेक्स्ट डोर का चित्र है, जिसे हम कपाट कहते हैं। पा पे आ का डंडा आता है। अगले चित्र है पानी का, और पानी को पानी ही बोला जाता है। तो अली, तुरंग, कपाट, पानी पर गोला लगा लो। नेक्स्ट चित्र है पत्ते का, तो इसे पत्ता कहा जाता है। पा के बाद आधाता आता है, फिर पूराता आता है और आ का डंडा आता है, पत्ता। दूसरे वाला तो पता लिखा हुआ है, वो गलत है। जिस पे सर्कल किया है वही असली पत्ते की स्पेलिंग है। थर्ड क्वेश्चन है, सही शब्द रिक्त स्थान में लिखे। वह नदी की ओर चली गई। यहाँ पर जो ओर आएगा वो छोटे ओ की मात्रा वाला ओर आएगा। नेक्स्ट है, राम की दशा ठीक नहीं है। यहाँ पर जो दशा आएगा वो दा पे कोई मात्रा नहीं आएगी। दशा, दिशा तो डायरेक्शन को कहती हैं। नेक्स्ट है, सीमा को आम का अचार पसंद है। अचार में आ पे कोई मात्रा नहीं आएगी, छोटा आ आएगा। नेक्स्ट है, प्रतीक्षा ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। यहाँ पे जो गृह लिखा जाना है वो ग के पैरों में र आएगा, जैसे मैंने लिख रखा है वो वाला। नेक्स्ट है, उसका परीक्षा परिणाम देखकर सब स्तब्ध रह गए। परिणाम की स्पेलिंग वो होगी जो मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त गलत शब्द को रेखांकित करें और उसके स्थान पर सही शब्द को बॉक्स में लिखें। फर्स्ट है, एक चिड़िया ने रोशनदान में अपना नीर बनाया है। इसमें नीर जो है वो गलत शब्द है, यहाँ पर नीड़ आना है। नेक्स्ट है, हमें दिनों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पे जो दिनों है वो गलत शब्द है, सही शब्द आना चाहिए दीनों की मदद के लिए, यानी जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए। नेक्स्ट, कक्षा में कुल 20 बच्चे उपस्थित थे। इसमें जो कुल है वो गलत शब्द है, उसे रेखांकित करो और सही शब्द है कुल। का पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी, कुल मतलब टोटल। नेक्स्ट है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे अपेक्षा वर्ड गलत शब्द है, सही शब्द जो होगा वो होगा उपेक्षा। नेक्स्ट, भारतीय टीम को जीत के लिए मात्र 1 रन की आवश्यकता थी। यहाँ पे जो मात्र है उस पर अंडरलाइन करो, वो गलत शब्द है और सही शब्द है वो है मात्र। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाकर इनके अर्थों में अंतर स्पष्ट करो। फर्स्ट जो दे रखा है वो है क्रम और दूसरा है कर्म। तो क्रम वाले शब्द का वाक्य होगा, इन डिब्बों को क्रम से लगाओ। और कर्म वाले शब्द का वाक्य होगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। पहला वाला जो क्रम है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, लाइन से लगाना कहते हैं। और दूसरे वाला कर्म मतलब काम करना। नेक्स्ट है पूर्व और पूरब। पूर्व होगा पहले, जिसका अर्थ होता है पहले, और पूरब का अर्थ होता है दिशा। पूर्व से वाक्य बनेगा, मेरे आने से पूर्व रेलगाड़ी निकल चुकी थी। और पूरब का वाक्य होगा, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। थर्ड है कहाँ और कहाँ। कहाँ मतलब किसी का कहना,
और कहाँ मतलब किधर। तो पहले वाले कहाँ का वाक्य हो जाएगा, राकेश ने मुझसे कहा यह फल मत खाओ। और दूसरे वाले कहाँ का वाक्य हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है निश्चित और निश्चिंत। निश्चित मतलब होता है पिताजी का कल कानपुर जाना निश्चित है, यानी तय है, ऐसा होगा। और निश्चिंत होता है रात को मैं निश्चिंत होकर सोया, यानी बिल्कुल फ्री माइंड होकर सोया। नेक्स्ट है उदार और उधार। उदार होता है बहुत बड़ा दिल और उधार होता है उधार लेना। तो उधार का वाक्य हो जाएगा मेरे दादाजी उदार हृदय वाले हैं। और उधार का वाक्य होगा दुकान पर उधार देना मना है। नेक्स्ट है आदि और आदि। आदि मतलब आम, अनार, केला आदि मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं ना जब बहुत सारी चीज़ों के नाम लेते हैं तो उसके पीछे आदि लगा देते हैं, यानी अभी और भी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी और भी चीज़ें हैं। तो आम, अनार, केला आदि मुझे बहुत पसंद है, ये इसका वाक्य हो जाएगा। और आदि मतलब मैं चाय पीने का आदी हूँ, यानी ये मेरी हैबिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के अर्थ लिखो। पहला है पाबंदी, जिसे हम रोक भी कहते हैं, इसका मतलब हुआ रोक लगा देना। सेकंड है अहाता, इसे कहते हैं खुले स्थान को। केश, केश होते हैं सिर के बाल। अफवाह कहते हैं झूठी खबर को। अचरज होता है हैरानी। पैबंद होता है छेद छिपाने के लिए लगा कपड़ा। पहला है खालिस्तान भरो। नदी के शुरुआती स्थान को नदी का डैश कहते हैं। जो नदी का शुरुआती स्थान होता है, यानी अगर वो माउंटेन से निकल रही है तो वो उसका शुरुआती स्थान होगा, तो उसे कहते हैं नदी का उद्गम। नेक्स्ट है गहरी नदी घाटी को वी आकार की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है मछुआरे मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं, यानी जो मछलियाँ पकड़ता है उसे कहते हैं मछुआरा। नेक्स्ट है नदी अपने साथ रेत और मिट्टी लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित शहर कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है। दिल्ली, दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे, आपको पता होगा यमुना नदी दिल्ली में बह रही है। हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न है विसर्प किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा जब कम ढाल होने के कारण नदी का बहाव कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहमासी नदी और मौसमी नदी में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर है बारहमासी नदी वह होती है जिसमें साल के 12 महीने पानी रहता है, और मौसमी नदी वो होती है जिसमें बरसात में या फिर मानसून आने पर ही पानी रहता है और गर्मियों में पानी सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक नदियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है जब कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती है और उसे बड़ी नदी बनाती है, तब इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखे। फर्स्ट है जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहते हैं, नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात जिसे हम वाटरफॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट है उद्गम। जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं, ये मैंने आपको अभी ऊपर प्रश्न के उत्तर में बताया था। नेक्स्ट है नदी का मुहाना। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं।
जल के मुख्य स्रोतों के नाम लिखो। हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल हमें कहाँ से मिलता है, उनके नाम लिखने हैं। हमें भूमिगत जल मिलता है जिसे हम सबलसेवल भी कहते हैं। कुएं का जल यानी वेल से जो वाटर मिलता है। नलकूप, नलकूपों से भी हमें पानी मिलता है। वर्षा यानी बारिश से भी हमें पानी मिलता है। नदी और झीलों का जल यानी नदी और झीलों से भी हमें पानी मिलता है। समुद्री जल, समुद्र से भी हमें जल मिलता है। तो ये सब हो गए जल के मुख्य स्रोत। वाक्य बनाओ। पानी पानी होना, ये एक मुहावरा है। पानी को भी ना पूछना, ये भी मुहावरा है। पानी फिरना और आंखों में पानी भर आना, ये सभी मुहावरे हैं जो कि पानी से संबंधित हैं। हमें इनसे वाक्य बनाने हैं। पानी पानी होना होता है शर्मिंदा होना, तो इसका वाक्य हो जाएगा अपनी गलती के कारण भरी सभा में वह पानी पानी हो गया। नेक्स्ट है पानी को भी ना पूछना, मतलब कुछ भी नहीं पूछना खाने पीने के लिए, तो इसका वाक्य हो जाएगा मैं अपने दोस्त के घर पहली बार गया पर उसने मुझे पानी को भी नहीं पूछा। नेक्स्ट है पानी फिरना। पानी फिरना मतलब मेहनत बेकार हो जाना, मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। नेक्स्ट है आंखों में पानी भर आना, यानी रोना, आंसू आने लगना। उसकी विपदा की कहानी सुनकर मेरी माँ की आंखों में पानी भर आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।